आपने सुनी नगाड़े की यह आवाज राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब मैदान से उठ रही है। यह आवाज सरकार को जगाने के लिए है, जो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की चोट से गूंज रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब मैदान में डेरा जमा लिया है, जो अपनी कई मांगों के साथ ही प्रदेश की मौजूदा सरकार को उसका 3 साल पुराना वादा याद दिलाने के लिए दिन रात धरना दे रहे हैं। उनका यह धरना 10 दिसंबर से शुरू हुआ है और 16 दिसंबर तक चलेगा। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 4 अलग अलग संगठनों ने एक संयुक्त मंच बनाया है, जिसके बैनर तले सभी संगठनों से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। अब तक अपनी मांगों के लिए अलग अलग मुहिम चला रही ये महिलाएं अब एकजुट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से पूरा प्रतिनिधित्व होने के कारण संयुक्त मंच की ताकत बढ़ गई है। लगातार कई दिनों से धरना दे रही इन महिलाओं का हौसला देखकर लगता है कि वे अपनी बातों को सरकार के सामने रखने के बाद ही अपनी मुहिम खत्म करेंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित हो रही महत्वपूर्ण योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने वाली इन महिलाओं के आंदोलन से प्रदेश के कई हिस्सों में आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। बच्चों को पोषण आहार नहीं बट रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी तरह के कामकाज ठप हैं। प्रदेश भर से राजधानी पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार को सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ शनिवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इतवार को महिलाओं ने नगाड़ा बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की। भूल गए भूपेश सरकार, वेतन को बढ़ाओगे, भूल गए भूपेश सरकार, वेतन को बढ़ाओगे, वादों की आस मैंने, वादों की आस मैंने, वादों की आस मैंने कब उसे निभाओगे, भूल गए भूपेश सरकार, वादा कब निभाओगे, भूल गए भूपेश सरकार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के संयुक्त मंच का कहना है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक पद पर उन्नयन करने और कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने की बात कही थी, लेकिन 3 साल के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है, जिससे इन महिलाओं में काफी आक्रोश है। उनका यह भी कहना है कि पहले की भाजपा सरकार ने भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया था। वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शिक्षा कर्मियों की तरह शासकीय कर्मचारी घोषित करने और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 10,000 रुपए प्रति माह वेतन देने की मांग कर रहे हैं। ये महिलाएं मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी और समूह बीमा जैसी सुविधाओं के अलावा मोबाइल भत्ता की मांग भी कर रही हैं। धरना आंदोलन में शामिल महिलाओं में काफी जोश नजर आ रहा है। धरना शुरू होने के बाद से अब तक आंदोलनकारी महिलाओं से बातचीत के लिए पहल नहीं की गई है। आंदोलनकारियों की ओर से कुछ विधायकों से भी संपर्क किए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक सरकार तक बात नहीं पहुंच सकी है। आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने वैसे तो पिछले 22 सितंबर से अपनी मुहिम चला रखी है और ब्लॉक, जिले, संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन के साथ ही ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन जब किसी ने कोई सुधि नहीं ली तो उन्हें राजधानी पहुंचकर मजबूरन दिन रात का धरना देना पड़ रहा है।
गांव-गांव से निकलकर राजधानी पहुंची इन महिलाओं के नगाड़े की आवाज सरकार के कानों तक कब पहुंचेगी और सरकार को अपना वादा कब तक याद आएगा? इस सवाल का जवाब सामने आने में पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, लेकिन इन महिलाओं का हौसला बता रहा है कि उन्होंने अपना पूरा वक्त लेकर राजधानी में डेरा जमाया है। जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद।